गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं जो हमने पहले देखा था, सीखा था पिछले वीडियो में। ये वाला मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा। पेज हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। पार्टनर, जब नया पार्टनर अपनी गुडविल को कैश में पे कर देता है, उसका शेयर देना जरूरी होता है। ध्यान रखना, नए पार्टनर को न्यू गुडविल में से अपना शेयर देना जरूरी है। तो वो प्राइवेटली पे करे तो कोई एंटर नहीं करेगा फर्म, क्योंकि फर्म को कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर कैश में पे करता है तो फर्म इन्वॉल्व हो जाती है। तो पहले फर्म के पास पैसा आएगा, फिर उस अमाउंट को क्रेडिट करा जाएगा किसमें, ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अब जो ये सी टॉपिक है इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं बहुत आराम से, क्योंकि अब एज पर 26 AS हमारे पास नए ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। तो क्वेश्चन वाला इंडिपेंडेंट यानी कि इंस्टेंसली, मतलब इंटेंसफुली वो लिख सकता है कि इस मेथड से आपने क्वेश्चन को करना है। तो हम दोनों ही मेथड सीखेंगे, ज्यादा टफ नहीं है। तो क्या होगा इसमें, डिड नॉट पे हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब नया पार्टनर अपनी गुडविल को कैश में पे करने के लिए मना कर देता है कि हमारे पास तो पैसा है ही नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास केवल 50,000 रुपए थे। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, ही ब्रिंग्स ₹50,000 एज कैपिटल, उसके पास केवल 50,000 रुपए थे। भाई आगे मेरे पास गुडविल पे करने के लिए पैसा नहीं है। मैंने क्या बोला था, इन ऑल दीज केसेस द वैल्यू ऑफ गुडविल इज ₹12,000 एंड द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर्स गुडविल इज 1/4, दैट इज 3,000। सॉरी, 3,000, 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। तो इन ऑल केसेस द शेयर ऑफ जेड्स गुडविल विल रिमेन एज ₹3,000। तो वो 3,000 ही रहेगा। तो 3,000 रुपए की गुडविल को हम कैसे करेंगे, डिड नॉट पे हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अगर वो 3,000 रुपए की गुडविल को कैश में पे नहीं करता तो हमें क्या ट्रीटमेंट अपनाना है, नहीं, गुडविल का पैसा तो उसे पे करना पड़ेगा, चाहे कैश में पे करे चाहे ना करे। अगर आपके पास अभी पैसा नहीं है तो बाद में दे देना। क्या होता है देखो ट्रीटमेंट, तो ये दो मेथड से कर सकते हैं। पहला है अगर हम नए पार्टनर के प्रोपोर्शन से करें या राइजिंग ऑफ एंड राइटिंग ऑफ वाले मेथड से करें। तो क्या होगा, दोनों में समझ लेते हैं। अगर हम पहले न्यू पार्टनर के प्रोपोर्शन से करेंगे तो हमें प्रोपोर्शन पता है उसका कितना है, 3,000 रुपए। कैसे निकाला था 3,000 रुपए, न्यू पार्टनर की गुडविल, सॉरी न्यू फर्म की गुडविल 12,000 इंटू न्यू पार्टनर का शेयर 1/4, 3,000 रुपए। अब 3,000 रुपए कैश में देता था, जैसे आपको मैंने बताया था फर्म एक्स एंड वाई, जेड ने फर्म को दिए 3,000 रुपए और फर्म ने क्रेडिट कर दिए। तो दो ट्रांजैक्शन हुए, फर्म के पास पहला पैसा आया, फिर एक्स और वाई को क्रेडिट किया। अब जेड ने तो मना ही कर दिया, पैसा ही नहीं है भाई साहब। जेड कह रहा है कि मैंने कैपिटल दे दी, अब मेरे पास गुडविल देने के लिए पैसा नहीं है। तो यहां पर तो दो एंट्री तो पॉसिबल ही नहीं है। अब सीधे सीधे फर्म क्या बोलेगी, फर्म बोलेगी कि आपका 3,000 रुपए आपके कैपिटल से कट कर दिया जाएगा, कैपिटल से कट कर दिया जाएगा और वो पैसा हम किसको दे देंगे, एक्स और वाई को। तो सिंपल 3,000 रुपए की, यानी कि नए पार्टनर की गुडविल के शेयर से आप क्या एंट्री फॉलो करेंगे, हमेशा ध्यान रखें, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। मैंने कैपिटल अकाउंट नहीं लिखा है, करंट अकाउंट लिखा है। बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारे कंट्रोवर्सी भी इसमें हुई है कि करंट अकाउंट क्यों, जब कैपिटल फिक्स नहीं है। तो आप लोग करंट अकाउंट का ही यूज करना। जब भी नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाएगा तो हमेशा करंट अकाउंट का यूज करना, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट है। कोई गलत नहीं है, सब में मार्क्स फुल मिलेंगे आपको। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। करंट अकाउंट मतलब उससे ये वादा ले लिया जाता है कि आप हमें ये पैसा बाद में दे देंगे। फर्म के लिए कैसे हो गया, डेबिट बन गया। पर्सनल अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। पर्सनल अकाउंट डेबिट हो गया तो क्या बन गया, एसेट। तो ये फर्म की एसेट है, फर्म ने ये पैसा लेना है न्यू पार्टनर से। बताओ यहाँ न्यू पार्टनर कौन है, जेड। तो जेड्स करंट अकाउंट डेबिट। और किसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे आप ये पैसा, ऑब्वियसली किसको दोगे ये पैसा, जेड के अकाउंट से 3,000 रुपए लेके आपने किसको देना है, टू एक्स टू वाई कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, अदरवाइज करंट अकाउंट। तो उनके फिर से सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कौन सा रेशियो रहेगा यहाँ पे भी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1500 और 1500। फिर से समझ लीजिए, हुआ वही, देखो केस वही है। जब नया पार्टनर गुडविल कैश में देता था तो एंट्री समझो, पिछले वीडियो में मैंने बताई, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल,
जब गुडविल कैश में आती है तो उसे प्रीमियम बोला जाता है। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और फिर क्या होता था, वही जो प्रीमियम क्रेडिट हुआ है 3000 रुपये से, उसको हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया था, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। एंट्री को याद रखो या पुराना वीडियो मेरा देख लो, उसमें क्या लिखा हुआ है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। चाहे गुडविल कैश में पे की जाए, चाहे गुडविल कैश में नहीं पे की जाए, अल्टीमेटली यानी कि फाइनली ओल्ड पार्टनर्स को उनके सैक्रिफाइस रेशियो में क्रेडिट करना ही पड़ता है, यानी कि उनको कोई इंपैक्ट नहीं आता, उनको कोई इंपैक्ट नहीं। बस इस केस में वो विड्रॉ नहीं कर पाएंगे कैपिटल, बस इस केस में ओल्ड पार्टनर विड्रॉ नहीं कर सकते इस गुडविल को, क्योंकि गुडविल कैश में आई ही नहीं। बाद में विड्रॉ कर लेंगे कैपिटल, कैपिटल तो बढ़ी गई होगी 1500 और 500। एक तो ये ऑल्टरनेटिव है, हमने क्या करना है, अगर गुडविल कैश में देगा तो 2 एंट्री, पहले कैश आया, फिर उस अमाउंट को किसके अकाउंट में डाल दिया, पार्टनर्स के अकाउंट में डाल दिया, क्रेडिट कर दिया। लेकिन यहां पर तो हमने डायरेक्ट क्रेडिट कर दिया, किसके अकाउंट को कम करके, पार्टनर्स के, नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को, लेकिन कैपिटल की जगह करंट का यूज करना। इस केस में ये एसेट में आएगा, ये एंट्री बन जाएगी। आप क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड बिटवीन पार्टनर्स, यहां एडजस्ट किया गया है, कैश में नहीं लाया। अगर क्वेश्चन वाला कुछ नहीं बोलेगा तो या तो ये ट्रीटमेंट करो या ये ट्रीटमेंट करो, लेकिन इंटेंसली अगर वो क्या बोलता है कि इसी मेथड से करना है या इस मेथड से करना है, तो आपको एक मेथड, दोनों मेथड आने चाहिए। एक तो तरीका ये है, इस तरीके में आपने देखा कि एक्स और वाई 1500 रुपए से क्रेडिट हुए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखो, राइजिंग एंड राइटिंग ऑफ में क्या होता है, राइजिंग एंड राइटिंग ऑफ में क्या होता है, पहले जो न्यू गुडविल है उसको मतलब फर्म्स की बुक्स में रिकॉर्ड किया है, क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। अब रिकॉर्ड किया जाएगा तो रिकॉर्ड करने से एसेट बढ़ जाएगी, एसेट डेबिट हो जाएगी, तो क्या होती है एंट्री, गुडविल अकाउंट डेबिट 12,000 रुपए टू ओल्ड पार्टनर। ध्यान रखना, जब भी रिकॉर्ड यानी रेज होगी, क्या होगी, रिकॉर्ड या रेज होगी, तो गुडविल डेबिट हो जाएगी, गुडविल एसेट बन गई, और क्रेडिट कौन होंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, यहां सैक्रिफाइस नहीं होगा, ध्यान रखना, यहां क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटेंगे 2:1 में, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8,000 और 4,000। पहले हम गुडविल को डेबिट करेंगे और ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। इसमें हम देखेंगे बीइंग गुडविल रेज्ड विद द फुल वैल्यू, गुडविल को हमने पूरी वैल्यू से रेज कर लिया। अब राइट ऑफ करना है सेम वैल्यू, सर राइट ऑफ क्यों, फिर से मैं आपको क्लियर कर देता हूं। एज पर 26 AS गुडविल को तब तक अपनी बुक्स में हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक कि उसके लिए पेमेंट ना किया गया, यानी कि उसको परचेज नहीं किया गया। ये गुडविल तो सेल्फ असर्टेन है ना, सेल्फ वैल्यूड है, हमने एक फॉर्मूला लगाया, कैलकुलेट कर दिया, इसके लिए कोई पेमेंट तो किया नहीं है। तो इसलिए गुडविल, ऐसी गुडविल को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते जो सेल्फ एसेस्ड होती है, अनटिल अनलेस द अमाउंट हैज बीन पेड फॉर द परचेज ऑफ गुडविल। अगर हमने गुडविल की अमाउंट पे की है तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है, अदरवाइज नहीं। तो उसको राइट ऑफ करना बनता है, तो राइट ऑफ, रिटर्न ऑफ करेंगे हम, उसके बाद डायरेक्ट रिटर्न ऑफ, खत्म करेंगे इसे। गुडविल डेबिट हुई तो गुडविल क्रेडिट होगी, लेकिन अब डेबिट कौन होगा, ऑल पार्टनर्स। यहां ओल्ड थे तो यहां ऑल हो जाएंगे, ऑल मतलब न्यू भी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, XYZ टू गुडविल। गुडविल का अस्तित्व देखो खत्म हो गया, 12,000 से यहां डेबिट हुई थी, 12,000 से यहां क्रेडिट हो गई। अब देखो एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स करंट अकाउंट को डेबिट करना, मैं पहले बता रहा हूं, कैपिटल को डेबिट मत करना, हमेशा किसको डेबिट करना, करंट को डेबिट करना। कैपिटल भी डेबिट कर सकते हैं, गलत नहीं, लेकिन करंट को डेबिट करना ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आने वाले समय में जब आप कैपिटल एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये किस रेशियो में होगा, यहां पर तो मैंने क्या बताया, किस रेशियो में होता है, ये ओल्ड रेशियो में। जब भी रेस करोगे तो ओल्ड रेशियो में, और जब भी राइट ऑफ करोगे तो किस रेशियो में, न्यू रेशियो में। यहां सैक्रिफाइस का कोई रोल नहीं है, लेकिन इंपैक्ट वैसा ही आएगा, बताऊंगा। रेस करिए ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में, राइट ऑफ करिए न्यू पार्टनर्स में, न्यू रेशियो में, सभी पार्टनर्स में न्यू रेशियो में। सर न्यू रेशियो तो है, तो निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। सैक्रिफाइस तो हमें पता ही है, देखो सैक्रिफाइस किसका निकालेंगे, सैक्रिफाइस एक्स और वाई का। एक्स
टोटल सेक्रीफाइस हुआ है 1/4 का, टोटल सेक्रीफाइस हुआ है 1/4 का, क्योंकि z को मिला ही 1/4 है, z को मिला ही 1/4, तो कुछ पार्ट x ने दिया और कुछ पार्ट y ने, लेकिन कितना सर बराबर इक्वल लिखा हुआ है इसमें, इसका आधा x ने दिया और इसका आधा y, यानी कि 1/8 x ने और 1/8 y ने किसको दिया होगा, z को दिया होगा। तो न्यू रेशियो कैसे निकलेंगे, x और y का, सर ओल्ड था 2/3, ओल्ड देखो 2/3 है, और y का कितना है, y का 1/3, y का कितना है 1/3, इसमें से 1/8 x ने दिया, 1/8 y ने दिया, तो एलसीएम ले लेते हैं 24 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 3 8 जा 24, 8 2 जा 16 माइनस 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, तो ये आ गया आपका 13/24, 13/24। ऐसे ही y का देख लेते हैं, एलसीएम अगेन कितना आ गया 24, 3 8 जा 24, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, तो ये आ गया एलसीएम। अगर आपको निकालने आते हैं मेरी पहले वीडियो प्लीज देख लीजिएगा, उसमें मैंने रेशियो बता रखे हैं, तो ये आ गया 5/24। मैं क्यों न्यू रेशियो निकाला, क्योंकि न्यू रेशियो में ही ये गुडविल को राइट ऑफ किया जाता है। x और y का तो न्यू निकल गया, z का न्यू तो हमें पता ही है 1/4 है। अब इन सब का एलसीएम अगर हम ले लेते हैं तो ये इसमें 8 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा 13/5 कितना आ जाएगा, नहीं सॉरी 6, 5/6, तो क्योंकि 4 है तो 4 को 24 में कन्वर्ट करने के लिए यहां भी 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 6, तो एलसीएम ले लो तो कितना आ गया, डिनोमिनेटर में सबके आ गया 24। इस रेशियो में हम 12,000 को राइट ऑफ करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाई 12,000, तो आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। ये आ जाएगा 6,500 रुपए, x को डेबिट करना पड़ेगा, y को डेबिट करना पड़ेगा कितना 2,000, कितना जाएगा 2,500 रुपए, और ये आ जाएगा 3,000 रुपए। इंपैक्ट को देखना, थोड़ा सा ध्यान देना, इसका और इसका क्या इंपैक्ट सेम है, बिल्कुल सेम है इंपैक्ट। अभी मैंने क्या बताया था इसमें जनरल एंट्री, उसको ध्यान देते हैं। हमने क्या बताया था, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए से 3,000 से, और एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट को कितने से क्रेडिट बताया था, एक्स और वाई के सर 1500 से क्रेडिट हुआ था, 1500 से क्रेडिट हुआ था। जरा देखते हैं क्या यही इंपैक्ट आ रहा है, बिल्कुल यही इंपैक्ट आएगा, इसको समझ लेते हैं। देखिए x को हमने क्रेडिट किया 8,000 से, फिर x को डेबिट कर दिया 6,500 से, ज्यादा से क्रेडिट किया कम से डेबिट किया, तो यानी कि कितने ज्यादा से क्रेडिट हुआ है 1500 से, तो अल्टीमेटली देखो क्या इंपैक्ट आया कि x को हमने 1500 से ही क्रेडिट किया है। चलो y का भी देखते हैं, y को हमने क्रेडिट किया 4,000 से, डेबिट किया 2,500 से, यानी अगेन हमने उसको ज्यादा क्रेडिट किया है, कितने रुपए से ज्यादा क्रेडिट किया, डिफरेंस देखो 1500 रुपए, यानी कि ये भी सही हो गया। और लास्ट में z को डेबिट किया, z को क्रेडिट किया ही नहीं था, z के करंट अकाउंट को डेबिट किया कितने से 3,000 से, तो क्रेडिट तो है ही नहीं, तो डेबिट 3,000। देखिए z डेबिट, इसका मतलब क्या है, इन दोनों मेथड में अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं तो गलती कहीं नहीं है, लेकिन जब भी क्वेश्चन वाला मेंशन कर देगा कि इसी मेथड से करना है, राइजिंग एंड राइट ऑफ से, तो आपको क्या करना है, गुडविल को रेज करना है एंड फिर राइट ऑफ करना है। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में रेज करेंगे और न्यू रेशियो में राइट ऑफ करेंगे। ठीक हो गया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर होगी बात। चलो अब अगला वाला पॉइंट देखते हैं, ये तो सी वाला समझ में आ गया है आपको, अगर तो ये वाला इसको हम देखेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब यहां पर देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये भी मेथड इन दोनों तरीके से हो सकता है, क्वेश्चन वाला कहेगा कि राइजिंग ऑफ एंड राइटिंग ऑफ वाले मेथड से यूज करो, या क्या कहता है कि उसकी गुडविल का शेयर कितना है, वो कहता है कि मेरे पास केवल 1500 रुपए, आधा, हाफ ऑफ द शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। वो कहता है कि मैं गुडविल का, अपनी शेयर की गुडविल केवल आधा ही पैसा दूंगा, यानी कि 1500 रुपए ही दे पाऊंगा और बाकी का 1500 नहीं दे पाऊंगा। तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे भाई 1500 ही ला। तो पहले ट्रीटमेंट में हम यहाँ पर दो चीजें करेंगे,
1500 रुपए वो जब देगा तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट लिख जाइएगा टू जीस कैपिटल अकाउंट, कैपिटल तो दे ही रहा है, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल का पैसा चाहे आधा दे, चाहे पूरा दे, चाहे थोड़ा दे, कुछ भी दे, उससे प्रीमियम फॉर गुडविल ही कहा जाएगा, चाहे 1 रुपए भी क्यों नहीं देता। अगर वो कैश में पे कर रहा है तो गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल ही कहलाएगा। लेकिन अभी वो पूरा नहीं दे रहा, बल्कि क्या दे रहा है, 1500 रुपए। तो टोटल फर्म के पास आ गए 51,500। अब फर्म की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितना भी प्रीमियम फर्म को मिला है वो किसके अकाउंट में क्रेडिट कर दे, ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो क्या करेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 1500 रुपए टू एक्स एंड वाइज कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए, इक्वल प्रोपोर्शन है सैक्रिफाइस रेशियो 750 और 750। लेकिन एक्स और वाई सेटिस्फाई नहीं, एक्स और वाई ने कहा कि भैया हमें तो आधी अमाउंट मिली है। तो फर्म ने कहा कि कोई बात नहीं, आधा तो प्रीमियम ले लो और बाकी जो आधा बचा उससे उसकी कैपिटल को कम कर देना। तो उसकी कैपिटल को कम कर देना मतलब हम क्या करेंगे, जेड्स की कैपिटल को या करंट अकाउंट को, जो भी केस है मैं, लेकिन आप फॉलो करना हमेशा करंट अकाउंट को डेबिट करो। कितने रुपए उसने नहीं दिए थे, जितने रुपए वो नहीं देगा गुडविल के लिए, उससे उसके करंट अकाउंट को आपने डेबिट कर देना है। और किसको क्रेडिट करना है, 2x 2y, जो भी सैक्रिफाइस कर रहा होगा पार्टनर, जो भी ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा होगा, यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मान लिया जाए 1/4 शेयर x और y में से केवल x ने दिया होगा, तो यहां पर तो क्रेडिट भी केवल x होता, y नहीं होता। क्यों, क्योंकि z बोलता कि भैया जब आपने मुझे शेयर दिया ही नहीं है तो मैं आपको गुडविल भी क्यों। इसीलिए ध्यान रखना कि जब भी हम प्रोपोर्शन वाला मेथड यूज करते हैं तो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट सैक्रिफाइस रेशियो में ही क्रेडिट करते हैं। किस अमाउंट से, प्रीमियम से या फिर गुडविल के शेयर से, ये ध्यान रखें। तो यहां पे भी 750 इंपैक्ट वही है। देखिए एक्स का कैपिटल अकाउंट 1500 से ही क्रेडिट हुआ है। कितने से क्रेडिट हुआ है दोनों केस में, 1500 से। जितने भी हम केस पढ़ते आए हैं उसमें 1500 से इंपैक्ट कुछ नहीं आया, ट्रीटमेंट चेंज हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। पहले कैपिटल और प्रीमियम का पैसा आया और जितना भी पैसा प्रीमियम का आया था वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया फर्म ने कहा कि लो भाई तुम्हारा पैसा 1500 रुपए, और जो पैसा पे नहीं किया था वो उसके कैपिटल अकाउंट से काट लिया या करंट अकाउंट से काट लिया। तो इस तरह से हम ये काम है। लेकिन इसमें अगर राइजिंग एंड राइटिंग ऑफ का ऑप्शन आता है तो वो हमने कैसे करना है उसको ध्यान रखें, उसको देखते हैं। इसको मैं एक बार मिटा देता हूं। जब भी क्वेश्चन में ये बोलता है कि गुडविल का शेयर उसने हाफ पे कर दिया या 1/4 दिया, 25% दिया, तो ध्यान रखना हम गुडविल राइज भी उतनी ही करेंगे। हाफ शेयर पे कर दिया है उसने तो हम गुडविल का आधा ही रेज करेंगे। 1/4 पे करा है, ध्यान रखना जो पार्ट उसने पे नहीं किया उसी गुडविल को राइज करना है, यानी कि उसी गुडविल को हमने रेज करना है, उसी को राइट ऑफ करना है। मान लिया जाए यहां पर क्या होता है, ही पेज ओनली 25%, इसका मतलब उसे 75% दीजिए। 25% को अगर मैं कन्वर्ट करूं फ्रैक्शन में तो ये आता है 1/4, कितना आता है 1/4, और बाकी का रिमेनिंग पार्ट कितना हुआ 3/4, अभी तो 1 हुआ ना। तो यानी कि उसने 1/4 तो पे करा, 750 तो पे किया, 2250 रुपए पे नहीं किया। तो जितना भी पोर्शन उसने पे नहीं किया, यहां पर क्या है हाफ और हाफ है, तो जितना भी पोर्शन उसने क्या नहीं किया, कैश में पे नहीं किया, उसी पोर्शन की गुडविल को रेज भी किया जाएगा, उसी पोर्शन की गुडविल को रेज भी किया जाएगा। इस वाले केस में 3/4 होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में केवल क्या है, हाफ होगा। तो इसका मतलब है उसी पोर्शन को हम रेज करेंगे जो पोर्शन उसने कैश में पे नहीं किया होगा। तो कितना पोर्शन नहीं दिया उसने, सर हाफ पोर्शन तो दे दिया, हाफ नहीं दिया, तो 12,000 का आधा कितना हुआ 6,000, तो 6,000 से गुडविल को रेज करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया रेज करने के लिए गुडविल डेबिट, गुडविल को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे 6,000, ठीक है, टू किसके अकाउंट में होता है, ओल्ड पार्टनर्स का। किस रेशियो में, ओ जब भी रेज और राइट ऑफ की बात आती है, रेज ओल्ड रेशियो में, राइट ऑफ न्यू रेशियो में, तो ये जाएगा 2:1 में 4,000 और 2,000। और वैसे ही राइट ऑफ कर देंगे हम, राइट ऑफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा
एक्स और वाई जेड, अब तीनों डेबिट देंगे, क्या ना जेड का करंट अकाउंट डेबिट करिएगा टू गुडविल, कितने रुपए 6000, तो 6000 से 6000 कैंसिल हो गया, डेबिट था यहाँ क्रेडिट हो गया, तो गुडविल खत्म हो गई। अब न्यू रेशियो क्या थे 1356, पहले हमने 12000 क्यों किया था, क्योंकि उस समय फुल वैल्यू वो नहीं लाया था, लेकिन अभी वो कौन कितनी वैल्यू नहीं लाया गुडविल कैश में, हाफ वैल्यू, तो हाफ वैल्यू नहीं लाया तो क्या करेंगे इसका 6000 रुपये, 12 की जगह कितना जाएगा 6, तो अब आ जाएगा आपका 3250, एक्स डेबिट हो जाएगा, वाई डेबिट हो जाएगा 1250 से, और जेड डेबिट हो जाएगा यानी कि कितने से 1500, अल्टरनेटिवली आपका वही आंसर आएगा। तो ये केस आपके हैं किसमें, जब भी गुडविल क्या नहीं होती है, रेज एंड राइट ऑफ का मेथड यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन में कभी कभार ध्यान रखना कि यहां तो केवल एक गुडविल है, न्यू गुडविल, देखो यहां क्या है, केवल एक गुडविल है, न्यू गुडविल। अगर ओल्ड गुडविल होती तो ट्रीटमेंट में क्या फर्क पड़ता, गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट, गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट ₹10,000, मैं सारे केस बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। गुडविल अगर पहले से ही फॉर्म में है 10,000, तो पहले और दूसरे केस में ध्यान रखना, गुडविल को हमेशा राइट ऑफ किया जाता है, गुडविल को हमेशा क्या किया जाता है, यानी कि सारे मेथड में राइट ऑफ ही किया जाता है, सारे मेथड में हम गुडविल की एक ही एंट्री करेंगे। कौन सी गुडविल की, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड, इसका क्या क्या नाम दिया जा सकता है, पुरानी गुडविल का कैसे पता चले, अगर आपको बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन दिया गया है तो आप देख लें कि फर्म की एसेट साइड में कोई गुडविल तो नहीं है, अगर वहां गुडविल है तो वो ओल्ड गुडविल है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया है तो उसमें देख लेना कि क्या लिखा है, ऑलरेडी एग्जिस्ट या अपीयर्ड वर्ड यूज हुआ है, या गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स, तो वो ओल्ड गुडविल कहलाएगी। तो दो तरह की गुडविल होगी, न्यू गुडविल का ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया, तो ओल्ड गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा, सारे केस में ओल्ड गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा उसको देख लेते हैं। ओल्ड गुडविल को हम हमेशा केवल एडमिशन में ही नहीं, रिटायरमेंट और डेथ में भी आपने गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करना है, खत्म करना है उस गुडविल को। कैसे खत्म करेंगे, देखिए खत्म करने के लिए क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स डेबिट, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में टू गुडविल। हम सब जानते हैं कि गुडविल एक एसेट है, और एसेट कौन सा बैलेंस कैरी करती है, डेबिट। अगर हम उस डेबिट को क्रेडिट कर देंगे तो गुडविल अपने आप खत्म हो जाएगी। तो यहां पर तो गुडविल है 10,000 रुपए, देखिएगा गुडविल कितने रुपए, ओल्ड गुडविल 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए की गुडविल को ओल्ड पार्ट में कौन है, एक्स और वाई में डेबिट कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। सारे केस में ये, सारे ही केस में ये होगा 10,000, तो ये आ जाएगा आपका 3,333 रुपए वाई में, और 6,667 रुपए लगभग एक्स में डेबिट हो जाएंगे। तो इस तरह से सबमिट होगा, मतलब क्या, जब भी आप ऑप्शन यानी ए करेंगे तो पहला राइट ऑफ की एंट्री करेंगे, फिर बाकी, फिर बी ऑप्शन में पहले राइट ऑफ की एंट्री, फिर बाकी एंट्री जो मैंने बताई थी। सी पार्ट में भी पहले राइट ऑफ की एंट्री, डी पार्ट में भी पहले राइट ऑफ की एंट्री, बाकी एंट्री बाद में। तो यानी कि जब भी ओल्ड गुडविल दिखे उसको आपने क्या करना है, राइट ऑफ करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन देखो हमेशा चेंज करता है, लेकिन अगर आप कौन से मेथड को यूज कर रहे हैं, अगर आप मेथड यूज कर रहे हैं राइटिंग ऑफ एंड रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ वाला मेथड यूज करें तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। ध्यान रखना हमेशा, अगर आपके पास ऑप्शन आया यानी क्वेश्चन वाले ने कंपलसरी नहीं किया तो आप प्रोपोर्शन वाला मेथड यूज करना, यानी कि नई गुडविल का शेयर निकालो, नई गुडविल में न्यू पार्टनर का शेयर निकालो, उससे आप सारा ट्रीटमेंट करते जाओ। सैक्रिफाइस रेशियो में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना, रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ वाला मेथड यूज मत करना, ठीक है। अगर आपके पास ऑप्शन आता है तो उस केस में रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ वाले मेथड को छोड़ दें अगर हम, तो उस केस में ओल्ड गुडविल को हमेशा राइट ऑफ करना है। ओल्ड गुडविल दिखी नहीं, आपने उसको सबसे पहले ही खत्म कर देना है, किसमें, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड रेशियो में टू गुडविल, उसको खत्म कर दिया। फिर आते हैं न्यू गुडविल की तरफ, फिर आप नए पार्टनर की गुडविल का शेयर निकालेंगे, 12,000 इंटू 1/4 3,000। अगर वो 3,000 प्राइवेटली पे करता है तो आप लिखेंगे नो एंट्री। ओल्ड गुडविल की एंट्री करोगे, प्राइवेटली पे करने की एंट्री नहीं करोगे। नया पार्टनर
कैपिटल आया उसकी एंट्री करोगे। फिर बी पार्ट में जाते हैं। बी पार्ट में फिर आप क्या करोगे, गुडविल को राइट ऑफ करोगे। फिर नए पार्ट में गुडविल का शेयर 3000 रुपए, उसको प्रीमियम मान के एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, और प्रीमियम को फिर ट्रांसफर कर दोगे ओल्ड पार्टनर से कैपिटल अकाउंट। मतलब हर जितनी एंट्री मैंने आपको बताई है उसमें आपने पहले क्या करना पड़ेगा, गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री करनी पड़ेगी। लेकिन अगर क्वेश्चन ने मजबूर कर दिया कि नहीं भैया रेज एंड राइट ऑफ वाला मेथड ही आपने यूज करना है, फिर क्या करें, फिर मेथड को थोड़ा समझते हैं। देखिए बहुत आसान है, इन दोनों में तो वो यूज नहीं होगा, केवल इन दोनों में ही यूज होगा, रेज और राइट ऑफ, जब गुडविल वो पे नहीं करता है, जब वो गुडविल पे नहीं करता है। तो सिंपल बात है, हमारे पास पहले से ही गुडविल कितनी है 10,000, तो हमने रेज करनी है गुडविल किसके बराबर, नई गुडविल के बराबर। तो 10 से 12,000 बढ़ाने के लिए हमें कितनी और गुडविल बनानी पड़ेगी। देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, हमारी बुक्स में पहले से ही 10,000 रुपए का गुडविल का डेबिट बैलेंस है। हम कितनी गुडविल रेज करेंगे वो कितने रुपए हो जाए, 12,000। कितनी हो जाए, 12,000। सर आप इसमें 2,000 और ऐड कर दो तो ये कितनी हो जाएगी, 12,000 हो जाएगी। पहले जो मैंने केस बताए थे उनमें ओल्ड गुडविल थी ही नहीं, ओल्ड गुडविल नहीं थी, मतलब ओल्ड गुडविल की वैल्यू हमको क्या थी, 0। ओल्ड गुडविल की वैल्यू हमको क्या थी, 0। तो उस केस में आप क्या कर रहे थे, सर पूरा का पूरा 12,000 रुपए से हम रेज करेंगे और पूरा 12,000 से क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, पूरे 12,000 से रेज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि पहले से तो गुडविल हमारे पास है ही है ना 10,000 रुपए। तो 10,000 से 12,000 बनाने के लिए कितना रेज करेंगे, 2,000। अब 2,000 से रेज हो गई, अब गुडविल कितनी आ गई, 12,000। अब राइट ऑफ भी 12,000 आ गई। रेज कितनी करेंगे, 2,000। रेज करने का वही फॉर्मूला है, गुडविल अकाउंट डेबिट 2,000 टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो एक्स और वाई। आई होप कि आप ये ट्रीटमेंट कर लेना प्लीज। 2,000 रुपए से तो अब हमारे पास गुडविल कितनी होगी, 10 पहले से थी, 2 हमने रेज करी, 12 में पहुंच गई। अब पूरी की पूरी गुडविल 12,000 को राइट ऑफ कर दी। अब ये बात समझ में आ रही है आपको। इससे पहले वाले केस में हमारे पास ओल्ड गुडविल नहीं थी, तो हम पूरी 12 से रेज कर रहे थे, रेज और राइट ऑफ की एंट्री वही देंगे, और 12 से ही क्या कर रहे थे, रिटर्न ऑफ कर रहे थे। क्या कर रहे थे, रिटर्न ऑफ। लेकिन इस केस में कितने से राइज करेंगे, हमेशा रेज का फॉर्मूला ध्यान रखना। अगर हमारे पास ओल्ड गुडविल है, रेज का फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना। चलो फॉर्मूला कर देते हैं। जब भी हमको गुडविल रेज करनी होगी तो फॉर्मूला देखो, इसमें फॉर्मूला क्या होगा, न्यू गुडविल माइनस ओल्ड गुडविल, न्यू गुडविल माइनस ओल्ड गुडविल। पहले केस में जब आपको ये वाला पोर्शन नहीं दिया था, पहले केस में न्यू गुडविल थी 12,000 रुपए, ओल्ड गुडविल थी 0। ओल्ड गुडविल थी कितनी, 0। तो 12,000 से रेज किया, और जितने से रेज करेंगे उतने से ही राइट ऑफ करना होता है, ध्यान रखिए। तो दूसरी में कोई कंफ्यूजन मत करना, जितने से रेज करोगे उतने से ही क्या करोगे, राइट ऑफ करोगे टोटल गुडविल को। टोटल गुडविल रेज करेंगे, टोटल गुडविल को आपने राइट ऑफ करना पड़ेगा। कितने से राइट ऑफ करना पड़ेगा, चलो उसका भी फॉर्मूला दे देता हूं, ठीक है। न्यू गुडविल माइनस ओल्ड गुडविल कितना आ गया, पूरा 12,000, तो हमने 12,000 किया। लेकिन इस केस में क्या है, हमने गुडविल का क्या दे दिया, फॉर्मूला दे दिया। हमारे पास ओल्ड गुडविल कितनी है, 10,000। तो क्या हो गया, हमें राइट ऑफ कितना करना पड़ेगा, हमें राइट ऑफ करना, हमें सॉरी रेज करना पड़ेगा कितने रुपए, 2,000 रुपए रेज करना पड़ेगा। और राइट ऑफ हमेशा ध्यान रखना, WRITTEN रिटर्न ऑफ, हमेशा रिटर्न ऑफ कौन सी गुडविल करोगे आप, न्यू गुडविल को रिटर्न ऑफ किया जाता है। फिर से सुन लो, रेज करेंगे इस गुडविल को, कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे इस गुडविल को, न्यू गुडविल माइनस ओल्ड गुडविल, रेज करेंगे। और राइट ऑफ हमेशा किसको करेंगे, न्यू गुडविल को। न्यू गुडविल कौन सी है, 12,000 रुपए, न्यू गुडविल को ही राइट ऑफ करना है। ये मेथड तभी यूज करना जब क्वेश्चन वाला कंपल्सरी आपको यूज करने को बोले। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लेना, वैसे एक क्वेश्चन सफिशिएंट है, बार बार आप इसको बनाना। अब इस केस में क्या करेंगे, मैं फिर से एंट्री बता देता हूं, ठीक है। अब पहले केस में जाते हैं। सर इस केस में कोई इंपैक्ट नहीं आता, इस केस में कोई इंपैक्ट नहीं आता। इंपैक्ट आता है यहां जहां उसने गुडविल का पेमेंट कैश में नहीं किया। उस केस में क्या करेंगे, गुडविल को रेज करेंगे। कितने से रेज करेंगे, सर न्यू गुडविल माइनस ओल्ड गुडविल की वैल्यू से, यानी कि 2,000 से रेज करेंगे। तो गुडविल हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट 2,000 रुपए। रेज किस में की जाती है, ओल्ड पार्टनर्स में, एक्स और वाई। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, 2:1 में। तो यह आ जाएगा 667,133। क्लियर हो गया। राइट ऑफ किसमें होता है, राइट ऑफ हमेशा किसको करते हैं, न्यू गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, हमेशा न्यू गुडविल को राइट ऑफ किया जाता है।
तो राइट ऑफ करने के लिए किस में राइट ऑफ कर दिया जाता है? न्यू ऑल पार्टनर्स में, ओल्ड भी और न्यू भी। टू गुडविल, टू गुडविल कितना रुपए बताओ? न्यू गुडविल 12,000 रुपए। तो 12,000 को न्यू रेशियो में, न्यू रेशियो आपको पता ही है 12,000, तो ये आ जाएगा 6,500, ये आ जाएगा आपका 6,500, ये आ जाएगा 2,500 और ये आ जाएगा आपका 3,000। क्लियर हो गया? अब आते हैं दूसरे केस में। अब आते हैं हम दूसरे केस में। दूसरे केस में अगर हम देखें तो क्या होगा इसमें? ही पेज ही शेयर ऑफ गुडविल कैश, कितने रुपए की गुडविल उसने पे नहीं करी है? सर आधी अमाउंट उसने पे नहीं। तो हम कितनी गुडविल को रेज करेंगे? हम कितनी गुडविल को रेज करेंगे उस बात को हम ध्यान दे देते हैं। राइट ऑफ हमेशा ध्यान रखना, पूरी ही गुडविल करनी पड़ेगी, न्यू गुडविल करनी पड़ेगी। तो उस केस में हम क्या करेंगे? रेज करते हैं। पहले न्यू गुडविल 12,000 में से हम क्या करेंगे? ओल्ड गुडविल को माइनस करेंगे। कितना आ गया? 10,000। कितना हो गया? 2,000। लेकिन क्या है? आधी गुडविल उसने कैश में दे दिया, तो उसका हाफ पोर्शन आपने निकाला। हाफ पोर्शन ही रेज करेंगे। कितना रेज करेंगे? आधा कितना हो जाएगा इसका? 1,000 रुपये। एंट्री वही हो जाएगी। राइट ऑफ किसको करेंगे? सर न्यू गुडविल। रिटर्न ऑफ किसको करेंगे? न्यू गुडविल कितनी? 12,000। लेकिन फिर वही बात, उसका हाफ पोर्शन। क्यों? जितनी अमाउंट उसने पे नहीं की उसका आधा ही हमने यहाँ पे क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। हाफ क्यों कर रहा है? क्योंकि आधी गुडविल की अमाउंट उसने पे नहीं करी। तो इस मेथड को आप तभी अप्लाई करिएगा जब क्वेश्चन वाला कंपलसरी बोलेगा, अदरवाइज प्रोपोर्शन वाले मेथड सबसे ज्यादा इजी है। जितने भी क्वेश्चन आगे बनेंगे उसमें गुडविल का ट्रीटमेंट जरूर आएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी आप प्रैक्टिस कर लेना, अदरवाइज कमेंट मी इन द जिसे हम बोलेंगे डिस्क्रिप्शन बिलो, तो आप वो कमेंट कर सकते हो, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। और मेरा जो आईडी है आपको पता है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।